पिछले सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि इंस्टॉलेशन के बाद जो इसमें डिफरेंट विजुअलाइजेशन अवेलेबल हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, कहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल के लिए विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे कौन सी विजुअलाइजेशन सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए अवेलेबल है, और इस तरीके से जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा होते जाते हैं तो कौन सी विजुअलाइजेशन हमारे लिए उसके लिए अवेलेबल है। चार्ट्स और ग्राफ्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में देखा जाए तो सेम वर्ड्स है, लेकिन जब हम पावर बीआई की ज़ुबान में देखते हैं तो इनमें फ़र्क है। ये भी हम इस सेशन में सीखेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमारे लिए क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र कर रही है। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डेस्कटॉप मौजूद है पावर बीआई का, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा डेटा। ज़ाहिर है डेटा के बगैर तो कोई काम नहीं हम स्टार्ट कर सकते, तो डेटा को पहले हम एक्सेस करेंगे। और डेटा को जब हम एक्सेस करने की बात करते हैं तो डेटा बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है वो एक्सेल है, और हमारे पास ज़्यादातर फॉर्म में हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं वो भी एक्सेल की फॉर्म में होता है, और जब डेटा को एनालाइज करते हैं वो भी एक्सेल की फॉर्म में होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली पावर बीआई बेतहाशा डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स जो अवेलेबल है मार्केट में उन सब का डेटा एक्सेस कर सकता है। फाइल और गेट डेटा को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी फाइल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट के नाम लिखे हुए हैं। इस वक्त मैं एक्सेल को क्लिक करता हूँ कि एक्सेल का डेटा हम कैसे उसमें यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे वही कस्टमर डीबेस की फ़ाइल जो हम अक्सर यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करूँगा। एक तो रेफरेंस डेवलप करने में बड़ी हेल्प होती है, और दूसरा ये बड़ी एक फ़ाइल है जिसमें काफ़ी डिफरेंट किस्म का डेटा अवेलेबल है। कस्टमर डीबेस को क्लिक किया, ओपन का बटन प्रेस किया। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सारे प्रोसेस है इसको आप बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे आते हैं जिस पे कंप्यूटर को आपकी इनपुट की ज़रूरत होती है। अभी आप देखें तो ये इंतज़ार कर रहा है कंप्यूटर। इसने एक तो कस्टमर डीबेस का नाम लिखा है और नीचे उसने शीट 1 लिख दी है। अच्छा, और किसी और किस्म का प्रोसेस इसने नहीं शो किया। यहाँ पे लिखा आ रहा है नो आइटम सेलेक्टेड। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये इंडिकेट करता है कि जिस एक्सेल की फाइल को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसमें इस वक्त 2 डिफरेंट शीट्स ओपन है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक शीट और ऐड की थी ताकि ये फीचर आपके सामने बता सकूं। तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक शीट के ऊपर जो डेटा है उसी को यूज़ करना है, या दोनों शीटों के ऊपर जो डेटा है उसी को यूज़ करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इनमें से उसको क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त क्लिक करने का मतलब ये है कि सिर्फ कस्टमर डीबेस की फॉर्म में, या जिस शीट का नाम कस्टमर डीबेस है, मुझे सिर्फ उसका डेटा यूज़ करना है, दूसरी शीट का डेटा मुझे यूज़ नहीं करना। अगले लेक्चर्स में मैं अगली शीट का डेटा हम कैसे यूज़ करेंगे और इसको रिलेट कैसे करेंगे वो भी आपके साथ एक्सप्लेन होगा, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ इसी शीट का डेटा यूज़ करना है। और जो ही मैंने इस शीट को क्लिक किया तो आप देखा कि ये एक छोटा सा प्रीव्यू इस शीट का आपके सामने इसने शो कर दिया। इस प्रीव्यू का बुनियादी मकसद ये है कि आप एक मरतबा देख लें कि जिसको आप क्लिक कर रहे हैं क्या ये वही डेटा है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोड का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपके सामने थी कि वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की फैसिलिटी भी देता है, उसको भी हम यूज़ करेंगे अगले किसी लेक्चर में। फ़िलहाल हमने सिर्फ उसको लोड किया है। अब यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसने लोड तो कर लिया है, लेकिन उस डेटा फाइल में कुछ प्रॉब्लम मौजूद है। अब और उसके बाद इसने इसको ओके कर दिया है कि आप ये डेटाबेस जो है ये उस एरर के बावजूद इस काबिल है कि इसके ऊपर कुछ एनालिसिस किया जा सके। जब डेटा जो एरर है वो इस कदर ज़्यादा हो कि उसके ऊपर एनालिसिस ही ना हो सकता हो, तो ये जो टिक का निशान है यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे एरर मौजूद है, लेकिन वो एरर इतनी बड़ी नहीं है कि उससे एनालिसिस ना हो सके, लिहाजा हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्लोज किया।
अब इसको क्लोज करने के बाद आप देखें इस शीट के ऊपर तो कोई भी चेंज नहीं आ रही, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो डेटा हमने लोड किया था वो किधर गया। अगर आप राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखें तो आपको उसी शीट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके आगे एक आइकन, एक एरो की बना हुआ है। इस एरो की को क्लिक करें तो जितने वेरिएबल उस फाइल में थे, जितने कॉलम्स उस फाइल में थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं, जितने भी उसमें कॉलम थे। अच्छा, यहाँ पे ये जहन में रखिएगा, मैं लफ्ज़ कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, मैं रोज़ यूज़ नहीं कर रहा। यानी अगर आपका डेटा जो वेरिएबल नेम्स हैं वो रोज़ में है तो अनफॉर्चुनेटली पावर बीआई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं एक पुरानी बात को दोहरा देता हूँ, उम्मीद है कि आपको याद ही होगी कि जब हम डेटा फाइल की बात करते हैं तो डेटा फाइल एक बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है कि जिसमें वेरिएबल हमेशा कॉलम्स में होते हैं और रिस्पोंडेंट हमेशा रोज़ में होते हैं। सो वही स्ट्रक्चर, वही नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कैरी ऑन करता है कि डेटा हमेशा या वेरिएबल हमेशा कॉलम्स में हैं और उन्हीं के ऊपर हमने एनालिसिस करना है, रिस्पोंडेंट के ऊपर या रिस्पोंडेंट को बेस बना के हमने एनालिसिस नहीं करना। तो सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए आगे और उनके साथ एक बॉक्स जो है वो मौजूद है, जिस भी वेरिएबल को हम यूज़ करना चाहें उसके कॉलम के साथ उसको क्लिक करेंगे और वो यूज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई में जो भी एनालिसिस होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे सामने उसका आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि किसी ग्राफ या किसी चार्ट की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्राफ एंड चार्ट, तो इसके दरमियान में फ़र्क भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ग्राफ और चार्ट दो अलहदा चीज़ें हैं। अंग्रेज़ी लैंग्वेज में देखें तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क हमें नज़र नहीं आता ग्राफ और चार्ट में। बाय द वे ये मैं चार्ट उर्दू वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा, इंग्लिश का चार्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो क्या फ़र्क है इसमें? दो किस्म के वेरिएबल हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और एक मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जब मेरे पास विजुअलाइजेशन किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की होगी तो उसके लिए वर्ड ग्राफ यूज़ होगा, और जब मेरे पास विजुअलाइजेशन किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल की होगी तो उसके लिए वर्ड चार्ट यूज़ होगा। ये आपके सामने जो विजुअलाइजेशन अवेलेबल है इनमें से कुछ चार्ट्स हैं, कुछ ग्राफ हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। प्राइमरीली जो पावर बीआई की जो पावर है, जो इसकी स्ट्रेंथ है या जो इसका मेरिट है, वो ये है कि ये दोनों किस्म के वेरिएबल के लिए चार्ट भी डेवलप कर सकता है और ग्राफ भी डेवलप कर सकता है। ये हमारी अपनी चॉइस के ऊपर है कि हम किस वक्त किस किस्म की इंफॉर्मेशन को किस किस्म की विजुअलाइजेशन के थ्रू विजुअलाइज करवाना चाहते हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि जब वर्ड ग्राफ बोला जा रहा है तो उसकी बैक हैंड के ऊपर जो उसको डेवलप करने में काम आ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, और जब वर्ड चार्ट इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसका मतलब है कि उसकी बैक हैंड के ऊपर वेरिएबल कैटेगोरिकल होगा। अच्छा, अब हम एक वेरिएबल स्टार्ट लेके इसका एक ग्राफ डेवलप करके देखते हैं कि वो कैसा होगा हमारे पास। लेट्स से ये मेरे पास एक पहला चार्ट है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि जब भी हमने कोई एनालिसिस करना है सबसे पहले हमने विजुअलाइजेशन को चूज़ करना है। विजुअलाइजेशन को चूज़ करने से पहले वेरिएबल को चूज़ कर भी लिया, पावर बीआई शायद आपको कुछ ना कहे लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा। सो पहले हमने विजुअलाइजेशन को चूज़ किया। मैंने इस विजुअलाइजेशन को चूज़ किया तो देखें जो ही इसको चूज़ किया कुछ चेंजेस सामने आपके आ गई। ये एक तो एक ब्लाइंड सी या वेग स्केच बना हुआ आ गया विजुअलाइजेशन का, और दूसरे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने आ गई कि इस विजुअलाइजेशन को यूज़ करने के लिए आपको किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। जाहिर है जब हम ग्राफ या चार्ट की बात करते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वही दो इंफॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर के ऊपर जो एज का वेरिएबल है उसको मैं चूज़ करता हूँ इसके
वाई एक्सिस के लिए, तो आपने देखा कि मैंने उसको ड्रैग कर लिया। अच्छा, ड्रैग करने के अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल इस बॉक्स को क्लिक कर दूंगा तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि हम उसको एक्स एक्सिस पे रखें या वाई एक्सिस पे रखें, फिर हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा। तो ड्रैग करने में हमारे पास आसानी ये रहती है कि हम अपनी मर्जी से उसको जिस मर्जी एक्सिस में रखना चाहें वो रख सकते हैं। अच्छा, अब वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई, अभी ग्राफ में जो चेंजेस आई हैं वो अभी विजिबल नहीं हुई। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल जेंडर है, उसको हम यहाँ से ढूंढते हैं। अच्छा, ये जो तमाम वेरिएबल हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है, तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड करते वक्त जेंडर को हमने ढूंढा और ये हमारे पास जेंडर का वेरिएबल है और इसको हमने एक्स एक्सिस पे क्लिक कर दिया। जो ही हमने इसको एक्स एक्सिस पे रखा तो आप देखें कि ये एक ग्राफ हमारे सामने आ गया। अच्छा, ये ग्राफ तो आ गया है हमारे सामने, लेकिन इससे कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। इसके साइज़ को भी अगर हम बढ़ा करके देख लें तो इसमें बहुत सारे बार्स मौजूद हैं, लेकिन उससे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो उसका नतीजा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि या तो हमने ये जो विजुलाइजेशन चूज़ की है ये गलत चूज़ की है, या जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने जो सिलेक्शन की है वो गलत करती है। मेरा ये करने का मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि यहाँ पे लगता हमें ये है कि ये कोई सा भी ग्राफ हम क्लिक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रख सकते हैं। तो ऐसा है नहीं। पावर बीआई आपको नहीं रोकेगी। पावर बीआई को जो भी आप इंस्ट्रक्ट करेंगे वो उसके मुताबिक शो कर देगी, लेकिन आपको ये रिज़ल्ट, मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर यहीं पे हम इसकी पोजीशन चेंज करें, एज को यहाँ पे रखें और जेंडर को हम ऊपर ले जाएं, तो अब आप देखें कि आपके सामने जो रिज़ल्ट हैं वो एटलीस्ट मेल के लिए अलहदा और फीमेल के लिए अलहदा नज़र आ रहे हैं। तो ये विजुलाइजेशन उस पिछली विजुलाइजेशन की निस्बत कुछ बेहतर फॉर्म में मौजूद है। एटलीस्ट हमें मेल और फीमेल की अलहदा अलहदा इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोई सा भी ग्राफ या कोई सा भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे सिलेक्शन ये सलूशन नहीं है, बल्कि हमें ये स्टेप बहुत सोच के लेना है कि कौन सी विजुलाइजेशन हम चूज़ करें और कौन से वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रखें और कौन से वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखें। एक बहुत आसान तरीका इसको समझने का ये है कि हम इसको टेस्ट केस के तौर पे रखें कि हम बारी बारी विजुलाइजेशन को सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उनकी चॉइसेस को डिफरेंट कर लें, जो हमें बेहतर या जिससे हमें रिज़ल्ट बेहतर तौर पे नज़र आने वाले नज़र आएँ उनको हम सिलेक्ट कर लें। एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये जो एज का वेरिएबल है, इसके साथ ये देखें एक छोटा सा एरो का निशान है। जो ही जब हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो नज़र आ रहा है वो इस वक्त क्लिक सम है। तो सम का मतलब क्या है कि ये एज जो शो हो रही है ये सम की फॉर्म में शो हो रही है। सम ऑफ व्हाट? ये दो जेंडर की एज है, एक मेल की और एक फीमेल की। 0 स्टैंड फॉर मेल एंड 1 स्टैंड फॉर फीमेल। तो 0 यानी मेल की जितनी भी एजेस हैं उन सब का सम ये शो कर रहा है। सिमिलरली 1 यानी फीमेल की जितनी भी एजेस उस डेटा फाइल में मौजूद हैं उन सब का सम इन बार की सूरत में नज़र आ रहा है हमारे सामने। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ एवरेज में तो ये ऑटोमेटिकली एवरेज में चेंज हो जाएगा, और अगर इसको किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हमारे सामने ऑप्शन मौजूद है। इस पूरे लेक्चर का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मुख्तलिफ ग्राफ की चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन ग्राफ की सिलेक्शन ये एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है। और वन वे ऑफ चूजिंग ग्राफ वो ये है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। जो ग्राफ हमें बेहतर नज़र आता है उसको चूज़ कर लें, जो ग्राफ हमें बेहतर नज़र नहीं आता उसको हम दूसरे किसी ग्राफ के साथ रिप्लेस कर दें,
और रिप्लेस करना तो बहुत ही आसान है। मुझे इस ग्राफ को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर लाइन आपके सामने मौजूद है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो स्क्वायर लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। जो ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और कोई और विजुअलाइजेशन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ग्राफ की फॉर्म उस फॉर्म के मुताबिक चेंज हो जाएगी। वो अच्छी है या बुरी है ये फैसला अलहदा है, लेकिन वो उसको चेंज करना हमारे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि एक बेहतर तौर पे आप इसको समझ सकें। मैंने मिसाल के तौर के ऊपर ये दो ग्राफ आपके सामने रखे हैं। एक मेरे पास ये किसी डेटा सेट के लिए ये डेटा था और मैंने उन डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है। आप ये देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की विजुअलाइजेशन यूज़ की हुई है मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल को शो करने के बारे में। ये विजुअलाइजेशन सारी वही हैं जो मुझे पावर बीआई में अवेलेबल हैं, कोई और विजुअलाइजेशन मैंने डाउनलोड नहीं की, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ़ वेरिएबल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का विजुअलाइजेशन सेलेक्ट किया गया है। एक और डेस्कटॉप आप देखें, ये एक और डेस्कटॉप है, ये उस पिछले डेस्कटॉप की निस्बत ज़रा ज़्यादा कलरफुल है, लेकिन यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ वेरिएबल के लिए मुख्तलिफ़ ग्राफ की चॉइस यूज़ की गई है ताकि बेहतर तौर पे उस वेरिएबल को पोर्ट्रेट किया जा सके। पावर बीआई की ज़ुबान में ये जो इस वक्त सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसको डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड यानी जिस तरह गाड़ी का एक डैशबोर्ड हमारे सामने है जो गाड़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमें बता रहा होता है, उसी तरीके से ये डैशबोर्ड हमें उन मुख्तलिफ़ वेरिएबल की मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक को हमारे सामने रख रहा है यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। और दूसरे जो हैं यहाँ पे हमारे सामने ये एक डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशन है। उम्मीद है कि आपको इन डिफरेंट विजुअलाइजेशन की जो सिलेक्शन है वो समझ आ गई होगी। सो इस सेशन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो डिफरेंट विजुअलाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम डबल वेरिएबल विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसे डेवलप करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।